अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। हम ख़वातीन सब्ज़ी बनाने में चाहे जितनी मेहनत भी कर लें फिर भी घर वाले शौक़ से नहीं खाते, तो क्यों ना रोज़मर्रा की सब्ज़ियों को कुछ नया रंग दिया जाए कि खाने वालों को पता ही ना चले कि क्या बनाया है। आज मैं आपके साथ टिंडे की सब्ज़ी की ऐसी ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं, इन्हें धोकर छील लिया है। अब इन्हें कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेटर की मोटी वाली साइड से करेंगे क्योंकि अगर बारीक वाली साइड से करेंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, इसलिए आपने इसको मोटी वाली साइड से ग्रेट करना है। सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते और घर के मर्द भी सब्जियों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए हम कम ही बनाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप चेंज करके बनाएंगे तो यकीनन सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे टिंडों को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये टिंडे पानी छोड़ देंगे। हथेली की मदद से दबाते हुए इस सारे पानी को टिंडों के अंदर से निकाल लेंगे। पानी को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ कर निकाल लेना है। ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये बाद में हमारे काम आ जाएगा। इसको मैंने एक बाउल में डाल के एक साइड पे रख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज का आधा हिस्सा लिया है और साथ ही एक हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें आधा टीस्पून नमक का डाला है। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, आप 4 से 6 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। इसे डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे रखना नहीं है, वरना इसमें मौजूद सब्जियां पानी छोड़ देंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसकी बॉल्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। चम्मच की मदद से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह से उसकी स्मूथ सी बॉल्स बनाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। इसी तरह से सारे बटर की बॉल्स या फिर कोफ्ते बना लेंगे। इन्हें डीप फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे, बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं होनी चाहिए वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और लो हीट पे इसमें मौजूद सब्जियां पानी छोड़ देंगी। इसलिए आपने इन्हें मीडियम हीट पे फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाएंगे, दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकाल के एक तरफ रखते हैं और ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसमें छोटी इलायची, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च शामिल है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। आधा कप गरम ऑयल में इन्हें डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है, बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितनी अच्छी प्याज की भुनाई होगी सालन की ग्रेवी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें यहाँ पर प्याज बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, उसे इसमें शामिल कर दिया है। क्लिप मेरे से स्किप हो गया है, लेकिन आप ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा। आप चाहें तो टमाटरों को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनेंगे। टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 150 ग्राम दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाल देंगे। ख्याल रहे कि दही खट्टा ना हो, ताज़ा दही होना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून इसमें नमक डाला है। अब मसालों को दही के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे इसको भूनने के बाद मसाला ऑयल छोड़ देगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पर हस्बे ज़रूरत ही डालना है, जितनी आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है। इसके बाद टिंडों का जो पानी बच गया था वो भी इसमें डाल देंगे। ख्याल रहे कि टिंडों के पानी में भी नमक है, इसलिए आपने इसमें नमक मुनासिब ही रखना है। अब इसे पकने देंगे। इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। 2 से 3 अच्छे से बॉयल इसमें आने देंगे। इसके बाद हम इसमें टिंडों के कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। बॉल्स या कोफ्ते डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 बॉयल आ जाएँ तो चूल्हा बंद कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के सर्व करेंगे। टिंडों की ये डिफरेंट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यकीनन आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।